फिल्मों में तो देखा ही होगा कैसे वकील गवाहों से एक तीखे और पर्सनल सवाल पूछते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि असली अदालत में भी ऐसा ही होता है? चलिए, आज हम कोर्टरूम के उन्हीं छिपे हुए नियमों को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि कटघरे में खड़े इंसान से क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं। और ये सब हम जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 151 से 155 के हिसाब से। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक वकील की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो किसी गवाह से कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो सवाल कितना ही पर्सनल या शर्मिंदा करने वाला क्यों न हो? जरा सोचकर देखिए, किसी से 20 साल पहले कोई गलती हो गई हो, या किसी का कोई ऐसा गहरा राज हो जिसका केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सब बातें भरी अदालत में उछाली जा सकती हैं? आखिर हमारा कानून इन सिचुएशंस में क्या कहता है? तो आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि सवालों की हदें क्या हैं, एक जज कैसे रेफरी का रोल निभाता है, एक वकील की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और कानून बेइज्जती करने वाले सवालों पर कैसे पूरी तरह रोक लगाता है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सारे नियम इंसाफ के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर्टरूम के असली रेफरी की, यानी जज की। सेक्शन 151 जज को ये पावर देता है कि वो खेल को फेयर रखे। ये सेक्शन खास तौर पर उन सवालों पर लगाम कसता है जो सीधे केस से जुड़े नहीं होते, पर जिनका मकसद होता है गवाह के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर उसकी बात का वजन कम करना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, गवाह की साख। साख का सीधा सा मतलब है क्रेडिबिलिटी, यानी उस इंसान की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सोचिए, एक गवाह कहता है कि उसने जुर्म होते देखा, लेकिन दूसरा वकील ये साबित कर दे कि भाई ये आदमी तो आदतन झूठा है, तो क्या कोर्ट उसकी बात पर यकीन करेगा? बस यही है साख का पूरा खेल। तो सेक्शन 151 जज को एक तरह का फिल्टर देता है। किसी भी सवाल को इजाजत देने से पहले जज 3 चीजें तोलते हैं। पहली, क्या सवाल में लगाया गया इल्जाम इतना सीरियस है कि गवाह की साख पर सच में असर पड़े? दूसरी बात, कहीं ये मामला इतना ज्यादा पुराना तो नहीं कि आज उसका कोई मतलब ही ना हो? और तीसरी, क्या गवाह के कैरेक्टर पर यह हमला उसकी गवाही की अहमियत से कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा? और हाँ, इसी सेक्शन में जज गवाह को ये भी कह सकते हैं कि देखो, तुम इस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हो। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर गवाह जवाब देने से मना कर देता है तो कोर्ट ये अंदाजा लगा सकती है कि शायद जवाब उसके खिलाफ जाता। ये एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, तो जज का रोल तो हमने समझ लिया, पर अब आते हैं मैदान के दूसरे खिलाड़ी, यानी वकील साहब पर। सेक्शन 152 और 153 वकील की जिम्मेदारियों की बात करते हैं। कानून साफ कहता है कि कोई भी वकील यूं ही हवा में तीर नहीं चला सकता। किसी गवाह के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले उसके पास कोई जायज आधार, यानी रीजनेबल ग्राउंड्स होने ही चाहिए। तो ये जायज आधार आखिर है क्या? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर वकील को बताता है कि गवाह नशे का आदी है। अब ये सवाल पूछने का एक जायज आधार है, लेकिन सिर्फ किसी उड़ती उड़ती अफवाह के आधार पर, या बस गवाह को परेशान करने के इरादे से पूछना कि क्या भाई तुम चोर हो, ये बिल्कुल जायज नहीं है। सीधी सी बात है, कानून अटकलों पर नहीं, ठोस आधार पर चलता है। और अगर कोई वकील ये नियम तोड़ता है तो सेक्शन 153 कहता है कि अगर कोर्ट को लगा कि कोई सवाल बिना किसी ठोस वजह के पूछा गया है, तो वो उस वकील के बर्ताव की रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट या बार काउंसिल को कर सकती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस प्रोफेशनल मामला बन सकता है जो वकीलों को जिम्मेदार रहने पे मजबूर करता है। अब आते हैं उन लक्ष्मण रेखाओं पर जिन्हें कोई भी किसी भी हालत में पार नहीं कर सकता। सेक्शंस 154 और 155 गवाहों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। ये सेक्शंस अदालत को पावर देते हैं कि वो किसी भी भद्दे, बेइज्जती करने वाले या परेशान करने वाले सवाल को तुरंत रोक दें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए केस पैसों के लेन देन का है और वकील साहब गवाह से उसकी किसी पुरानी बीमारी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक सवाल पूछने लगते हैं। कोर्ट ऐसे अभद्र सवालों पर फौरन रोक लगा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका केस से कोई लेना देना नहीं है और ये सिर्फ गवाह को शर्मिंदा करने के लिए है। या सेक्शन 155 का ये उदाहरण देखिए। एक एक्सपर्ट इंजीनियर गवाही दे रहा है
और वकील उससे पूछता है, क्या तुमने प्राइमरी स्कूल भी पास किया था? अब ये सवाल जानकारी के लिए तो है नहीं, ये सिर्फ उस एक्सपर्ट को नीचा दिखाने और परेशान करने के इरादे से पूछा गया है। सेक्शन 155 ऐसे सवालों पर सख्ती से ताला लगा देता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ऐसे सवालों की कोर्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। फुल स्टॉप। अदालत का काम सिर्फ सच का पता लगाना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि इस प्रोसेस में किसी की इज्जत और गरिमा को ठेस ना पहुंचे। कोर्ट का फर्ज सिर्फ न्याय करना नहीं, बल्कि रक्षा करना भी है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में ये सवाल उठता है कि नियमों का ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्यों अदालत को सच और सम्मान के बीच इतना महीन बैलेंस बनाना पड़ता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। इन नियमों का मकसद है सच को बाहर लाना, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं। ये कोर्ट में हर इंसान की गरिमा की रक्षा करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि गवाह बिना डरे सच बोलने के लिए आगे आएं। ये अदालत का कीमती समय बेकार के हमलों से भी बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नियम पक्का करते हैं कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि साफ साफ होता हुआ दिखे भी।